नमस्कार दोस्तों, आज मैं बीबीओ-एसी बोर्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट एक ही होगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरा इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना आपके हक की बात होगी। क्योंकि देखिए, बीबीओ-एसी बोर्ड में जब मैं आज चौथी बार गया, इस सप्ताह की मैं बात कर रहा हूँ, तो बता दूं कि बीबीओ-एसी बोर्ड में बैठे लोगों को सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों और अभिभावकों को तंग करने के अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा है। अब बताइए कि बीबीओ-एसी बोर्ड में पहले परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम तिथि यानी जून 2025 में नामांकित विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 30 जून था, जिसे बढ़ाकर फिर 15 जुलाई किया गया। उसके बाद फिर 10 दिन बढ़ाया गया और 25 जुलाई किया गया और आज है आपका 23 जुलाई, यानी 2 दिन और समय बचा हुआ है। लेकिन ऐसे अभी हजारों विद्यार्थी हैं जिनका बोर्ड के गलती के कारण अभी भी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। अभी भी समस्या आ रहा है आधार कार्ड वेरीफाइड का। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, यदि आप खुद फिलअप फॉर्म किए होंगे या आप वहाँ पे होंगे या आपके नहीं होने के बावजूद भी मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब आप फॉर्म फिलअप आपका हो रहा होगा तो आपके मोबाइल पर 2 बार एसएमएस आया। तो एक बार जो एसएमएस आता था वो एसएमएस वही आधार कार्ड वेरीफाइड का आता था। तो मेरा कहना है कि जब आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो ही गया और बिना आधार कार्ड वेरीफाइड हुए बिना आप किसी को यूज़र आईडी पासवर्ड तक नहीं देते थे, तो अब किस चीज़ का आप वेरीफाइड कर रहे हैं? और वो भी कब? जब उनका परीक्षा फॉर्म भरने का समय आ गया है तब आप देरी कर रहे हैं। मेरा बोर्ड से एक ही आग्रह होगा कि 25 तारीख तक जितने भी विद्यार्थी ने आपके यहाँ परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कोशिश किया है और उसका अभी तक परीक्षा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, उसे आप तत्काल उसका जो आपके पास नंबर है उस पर आप फ़ोन कीजिए। बोर्ड को मैं ये बात कह रहा हूँ, बोर्ड यह काम करे, 2 दिन में विद्यार्थियों को फ़ोन करके फॉर्म फिलअप करने का मतलब बात कहें, वो वे अपना फॉर्म फिलअप करेंगे और जो भी परेशानी आ रही है उस परेशानी को आप दूर कीजिए। क्योंकि अब विद्यार्थियों को आप फॉर्म भरने का और भी डेट आप बढ़ाएंगे तो आप ऐसा नहीं है कि आप विद्यार्थी के हित में ये काम कर रहे हैं कि हम तो भाई बार बार परीक्षा फॉर्म भरने का डेट दे रहे हैं। जी नहीं, ये आप सिर्फ लटका रहे हैं कि जितना दिन देर तक हम परीक्षा फॉर्म भरने का डेट को बढ़ाएंगे उतना दिन ज़्यादा हम देर करके परीक्षा लेंगे। अरे भाई, यदि आप पूरा जुलाई यदि आप फॉर्म भरने में ही लगा देंगे तो फिर अगस्त माह में एग्ज़ाम कैसे लेंगे? और यदि आप अगस्त माह में एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो फिर सितंबर अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव का किसी भी दिन घोषणा हो जाएगा। उसके बाद क्या विधानसभा चुनाव के समय आप विद्यार्थियों का परीक्षा लेंगे? आपको 2-2 सेशन का परीक्षा लेना है, दिसंबर 2024 का और जून 2025 का आपको परीक्षा लेना है। अभी तक आपने कुछ किया नहीं है, अभी तक आप फॉर्म ही भरवा रहे हैं और बहुत सा विद्यार्थियों का अभी तक फॉर्म भराया नहीं है। इसलिए मेरा मांग होगा कि आप जितने विद्यार्थी जो नामांकित हैं और वो उन्होंने फॉर्म भरने का प्रयास 1 बार 2 बार किया है लेकिन अभी तक उसका फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है, उसका पहले आप फॉर्म फिलअप करने के लिए कॉल कीजिए और जो भी परेशानी आपके यहाँ से आ रहा है उसकी परेशानी को दूर कीजिए, अन्यथा सड़क पे उतरने को बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री जी को 1 बार पत्र लिख दिया है और दूसरा चीज़ कि मैं उन्हें मेल भी कर दिया है, लेकिन अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अब आपसे सीधा आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और विद्यार्थियों को हम यही कहेंगे कि आप अब अभी भी अगर आप नहीं संभले तो फिर आप लोगों को परीक्षा इस साल भी नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड बार बार लापरवाही कर रहा है। अभी जाइए बोर्ड में, आज मैं बोर्ड में गया था,
इतना लोग विद्यार्थी और गार्जियन परेशान हैं, 200 300 किलोमीटर दूर से परेशानी लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी दूर नहीं हो रही है। मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें। हम लड़ने को तैयार हैं आपके लिए। तो आपसे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरा एक ही डिमांड होगा कि 25 के बाद डेट परीक्षा फॉर्म का ना बढ़े और 25 तक ही सभी लोगों का परीक्षा फॉर्म फिलअप हो जाए और इस महीना में रूटीन और डेट जारी किया जाए। मेरा एक ही डिमांड होगा। धन्यवाद। आज मैं BBOC बोर्ड ऑफिस में पुनः एक बार आया हूँ। कई विद्यार्थियों का फॉर्म भरने में समस्याएं आ रही है। देखिए, ये मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी अनिल कुमार जी का ये ऑफिस है। इसी में ये बैठते हैं और ये कृष्ण नारायण झा जी का है, प्रशासन लेखा है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का कोई समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। लोग आते हैं और लौट कर चले जाते हैं। प्रतिदिन देखिए, प्रतिदिन भीड़ लगा रहता है। देखिए, यहाँ पे ये रिसेप्शन काउंटर है, अभी यहाँ पे कोई नहीं है। और ये सूचना पट है।